वेलकम्स टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी डिसेबिलिटी की। इस क्लास में हम मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग डिसेबिलिटी। यानी कि मॉडल्स कौन कौन क्या है मॉडल्स। तो मॉडल्स वो उसे कहते हैं जो डिसेबिलिटी को समझने में या उसे रिप्रेजेंट करने में हमें सहायता करती है। दे शेप द वे पीपल विद डिसेबिलिटीज आर परसीव्ड, ट्रीटेड एंड इंक्लूड इन सोसाइटी। यह हमें बताते हैं कि किस तरह के डिसेबल लोग रहते हैं, कैसे अपने इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसे मिलनी चाहिए और साथ ही वो सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं। इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। पहला मॉडल है मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे पीपल्स के मेडिकल प्रॉब्लम्स को क्योर किया जाता है या फिक्स किया जाता है। जिसको मेडिकल की ज़रूरत है, उसको नीड की प्रोवाइड है तो उसे प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब मेडिकल किट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी उनके अनुसार। जिसको जिस तरह से परेशानी है उसके अनुसार उसे क्योर करने की कोशिश की जाएगी। इस मॉडल के अनुसार डिसेबिलिटीज़ का इम्पेयरमेंट और मेडिकल कंडीशन हो सकता है कि इस मॉडल में इम्पेयरमेंट हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो ऐसा जिसमें ज़रूरत हो बच्चे को ट्रीटमेंट करने की, उसे मैनेज करने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी सहायता करते हैं। दिस मॉडल इज फोकस ऑन द इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट रेदर दैन ऑन द एनवायरनमेंट और द सोसाइटी। यह मॉडल जो है फोकस करता है इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर। यानी कि किसी एक पर्सन को अगर इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उसको देखेगा, उसको चेकअप करेगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। ऑन द एनवायरनमेंट या सोसाइटी की, उसे सोसाइटी से परेशानी है या फिर एनवायरनमेंट के कारण चेंज हुआ है एनवायरनमेंट, उसके कारण उसे परेशानी है। इस पे इंडिविजुअली एक एक करके देखते हैं इसमें डॉक्टर्स। और साथ ही इसमें क्या है, the medical model has been criticized for the pathology disability and for ignoring the social and environment barriers that contribute to the exclusion of people with disability। इस मॉडल में जो है इग्नोर किया जाता है, सोशल और एनवायरनमेंट बैरियर को इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है कि सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसमें केवल और केवल मेडिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है, मैनेज किया जाता है और क्योर किया जाता है। सेकंड है सोशल मॉडल। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अगर कोई किसी बच्चे को या किसी पीपल को जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे एक दूसरे से बात करने में परेशानी हो रही है या फिर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में परेशानी हो रही है, चाहे वो अकेले हो या फिर दो चार लोगों के साथ हो, और साथ ही एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है उनको, तो ये सोशल मॉडल में आता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, disability is not an inherent characteristics of the individual but rather than result of the barrier or obstacles in the social and physical environment that prevent full participation and inclusion of people with disability। इसके अनुसार डिसेबिलिटी जो है कोई इनहेरेंट नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है बैरियर्स, यानी कि रुकावट ज़रूर बनता है, समाज में जो है इसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। सोशल, चाहे वो सोशल हो या फिजिकल एनवायरनमेंट में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, उनको प्रिवेंट फुल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है और साथ ही इंक्लूज़न
ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी जो है नहीं हो पाता है। द सोशल मॉडल एम्फेसाइज द नीड टू रिमूव बैरियर एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। यानी सोशल मॉडल जो है वो क्या करता है, बढ़ावा देता है लोगों को कि सोशल लाइफ में इंटरेक्ट करे, लोगों के साथ घुल मिल कर रहे और उनके बैरियर्स को कम करने की कोशिश करता है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करने यानी बनाने में सहायता करता है सोशल मॉडल। तीसरा है साइको सोशल मॉडल क्या है, यह कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। इसमें तीनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बायोलॉजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो या सोशल फैक्टर। ये सोशल मॉडल में जो है इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रख करके बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा जो है वो बायोलॉजिकली इंटरेक्ट कर पा रहा है दूसरे के साथ, या सोशल फैक्टर्स देखेंगे कि वो सोशली इंटरेक्ट कर पा रहा है, एक दूसरे से दूसरे लोगों से बातचीत कर पा रहा है, उनसे इंटरेक्ट हो पा रहा है इंडिपेंडेंटली या नहीं हो पा रहा है। यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखा जाता है इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिसेबिलिटी इज नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम। इसके अनुसार जो है डिसेबिलिटी सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये मेडिकल और सोशल प्रॉब्लम दोनों साथ में कंबाइन जरूर है। साइको सोशल मॉडल एम्फेसाइज द नीड, ये जो बायोसाइको सोशल मॉडल है वो क्या करता है, हमारी ज़रूरतों को पता करता है या उसे खोजने का प्रयास करता है, एड्रेस करता है द बायोलॉजिकल रूप में कि बायोलॉजिकल में तो कोई परेशानी नहीं है, बायोलॉजिकल रूप में या साइकोलॉजिकल रूप में कोई परेशानी तो नहीं है, या सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर डिसेबिलिटी को उसमें एड्रेस करने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है कि कहीं बच्चे को सोशल प्रॉब्लम तो नहीं है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। और साथ ही ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है हमारी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है ताकि हम आगे अच्छे से काम कर सके इंडिपेंडेंट। फोर्थ मॉडल है डिसेबिलिटी राइट मॉडल। इसमें जो है ह्यूमन राइट इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि इसके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार पीपल विद डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू द सेम ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एज एवरीवन एल्स। डिसेबिलिटी राइट मॉडल जो है ये एक ह्यूमन राइट इशू है, यानी कि सबको समान रूप से जो है राइट्स प्राप्त होने चाहिए, ये उसका ध्यान रखता है। और साथ ही सबको, एवरीवन को फ्रीडम यानी आज़ादी हो कहीं भी आने जाने की, जब इस बात का ध्यान रखता है डिसेबिलिटी राइट मॉडल्स में। ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो एज हो, सेक्स हो या फिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के कारण या डिसेबिलिटी डिफरेंट लेवल के कारण उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके, इस बात का ध्यान रखता है। और साथ ही इसका काम क्या है, रिमूव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को मिटाना, और इक्वल राइट्स प्रमोट करता है यानी बढ़ावा देता है इक्वल राइट्स को, और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज प्रोवाइड कराता है पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जितने भी डिसेबल पर्सनस हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उनके अनुसार, नीड्स के अनुसार उनको सर्विसेज या थेरेपीज़ वगैरह जो भी है, उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, नीड्स है, उनको पूरा करता है। कल्चरल मॉडल क्या होता है, कल्चरल जो कल्चर से संबंधित है। कल्चरल मॉडल डिसेबिलिटी इस परस्पेक्टिव दैट व्यू डिसेबिलिटी एज अ कल्चरल आइडेंटिटी
rather than मेडिकल कंडीशन। कल्चरल मॉडल में क्या होता है, सिर्फ कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखा जाता है, मेडिकल कंडीशन को नहीं देखा जाता, या इंडिविजुअल उसका अकेला क्या परेशानी है, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। इस मॉडल में जो है डिसेबल पीपल हैव अ यूनिक लैंग्वेज, इसके अंदर जो है डिसेबल पर्सन को देखा जाता है कि उनका लैंग्वेज कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, उनकी ट्रेडिशन क्या है उनके, ठीक है, और साथ ही साथ क्या वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कुछ त्यौहार में, कोई जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या होली या दिवाली, क्या उसमें जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं, कल्चर में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इन सब को कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। कल्चर के अनुसार क्या वो अपने आप को ढाल पा रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट के अनुसार हम जैसे नॉर्मल लोग जो है ढाल लेते हैं, तो क्या ये भी जो है डिसेबल पीपल्स भी जो है क्या वो उसके अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और साथ ही कल्चर मॉडल क्या करता है, पहचानता है, यानी कि डिसेबल रिकॉग्नाइज दैट पीपल विद डिसेबिलिटी हैव शेयर्ड एक्सपीरियंस, क्या जो डिसेबल पीपल्स है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी उनके साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है या उनके साथ कुछ गलत चीज़ किया जा रहा है, तो क्या वो अपनी बातों को सामने रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। और साथ ही उनके अंदर जो है कल्चर को डेवलप करने का, और साथ ही सेंस ऑफ कम्युनिटी एज अ रिजल्ट, यानी कि कम्युनिटी में, यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, इन सब चीज़ों का के बारे में उनको सिखाया जाता है। दिस कल्चर इंक्लूड शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, पार्टीज, प्रैक्टिसेस एज वेल एज शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस एंड रेसिस्टेंस। उनके इसमें जो है कल्चर्स को कैसे शेयर करना है, अपनी बातों को कैसे लोगों की बातों को बिलीव कैसे करना है, अपनी बातों को कैसे सामने रखना, इन सब चीज़ों को बारे में यह बताया जाता है, उनको बताने की कोशिश की जाती है। This model emphasizes the importance of disability, pride, and need to challenge the negative stereotypes and attitudes that are often associated with disability. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें इस मॉडल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और साथ ही यह चैलेंज भी प्रोवाइड कराता है, जो निगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं या एटीट्यूड बिहेवियर है, जिनका बिहेवियर है, ठीक है, कुछ बच्चों का स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर होता है, तो वो ये एक चैलेंज है कि उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, और साथ ही हम डाइवर्स ऑफ डिसेबिलिटी कम्युनिटी में जो है उनको रिकॉग्नाइज, मतलब बहुत अलग, इतने देश जो है हमारा बहुत बड़ा, उसमें कितने लोग हैं, कितने सारे डिसेबिलिटीज़ होंगी, उनको पहचानना, उनके तौर तरीके को पहचानना, किस तरह से रहते हैं, उनका कल्चर को पहचानना, किस कम्युनिटी में रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, इन सभी को पहचानना यह हमारा काम होता है। ओवरऑल द कल्चरल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एम्फेसाइज, यानी बढ़ाने में, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, ये कल्चरल मॉडल जो है वो हमें बहुत ही सहायता करता है डिसेबिलिटी को समझने में, साथ ही कल्चरल आइडेंटिटी को समझने में, जानने में, पहचानने में, और साथ ही प्रमोट करने में एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी इंक्लूजन की ओर बढ़ाने में ये हमें सहायता करता है। जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको स्पेशल से इंक्लूजन की ओर कैसे बढ़ाएं, प्रमोट कैसे करें, यह उसमें कल्चरल मॉडल जो है बहुत ही सहायता करता है।
जिसमें थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।